देवसाई के हसीन तरीन नज़ारे देखने के बाद वापसी पर अस्तौर आते हुए अचानक प्रोग्राम बन गया कि हम जाएंगे त्रिशिंग वैली, जिसके साथ रूपाल वैली भी लगती है, जो कि नांगा पर्वत की बैक साइड कहलाती है। मैं कभी भी इतनी रात को इस तरह की वैलीज़ जो कि गुमनाम वैलीज़ कहलाती हैं, वहाँ पर रातों को ट्रैवल करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अब फ़ैसला हो चुका था दोस्तों का जाने का, तो फिर मैं किसी को इनकार भी ना कर सका। रास्ता आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। लेफ़्ट साइड पर आपके दरिया चल रहा हो, छोटी सड़क हो, कच्चा रोड हो, ऊपर से आपको पत्थर के गिरने का डर हो, और ना कोई आबादी है पूरे रास्ते में, ना ही कोई लोग हैं, ना कोई दुकानें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी उस वक्त क्या कंडीशन हो सकती है। तो यही बिल्कुल हाल हमारा था, जो कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आखिरकार 1 घंटे का ख़तरनाक तरीन सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए त्रिशिंग वैली। लेकिन अब हम लोग निकल चुके हैं रूपाल की तरफ, और बहुत ज़बरदस्त ये रास्ता है। दोस्त मेरे आ रहे हैं पीछे से, देखें ट्रैकिंग करते हुए, और हम लोग जा रहे हैं। अभी हम होटल से निकले हैं अपने, तो लेट्स सी कितनी देर लगती है। मैं नॉर्मली तो बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि कितनी देर लगती है। ये सामने मेरे नांगा पर्वत है, इसके दूसरा व्यू है अस्तौर वाली साइड से जाके। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अभी तो बादलों में छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा सही तरह से। ये हमारे गाइड हैं जी। कितनी देर लगेगी हमें? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली कितना टाइम लगता है? नॉर्मली इधर से हमारे लिए घंटा लगेगा। घंटा आपके लिए लगता है? तो हम भी आपके साथ जा रहे हैं, हमारा भी घंटा ही लगेगा। नहीं, आप स्लो चलेंगे। हम स्लो चलेंगे, ठीक है। हमने वो ऊपर पहाड़ के ऊपर से जाना है? नहीं, इधर से जाएंगे सर, इधर नीचे रोड से जाएंगे, उधर पहुंचेंगे, उधर से नीचे गाँव से नीचे। अच्छा, वो सामने ऊपर से नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, वो रास्ता है ज़्यादा, लेकिन इधर नीचे से जाएंगे। अच्छा, वो बड़ा रास्ता, ये शॉर्ट रास्ता? हाँ, ये शॉर्ट। ओके। त्रिशिंग गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तौर का एक गांव है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 400 के करीब है। इस गांव की मकामी आबादी में बोली जाने वाली अहम ज़ुबानें शीना और उर्दू हैं। इसे नांगा पर्वत का गेटवे भी समझा जाता है, जो कि दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है, जिसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। वो हमारा होटल था, वहाँ से हम लोग ऊपर आएंगे गाँव में, त्रिशिंग गाँव में से, और नांगा पर्वत जो बेस कैंप है वहाँ पर जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक है, खूबसूरत। गाँव में तकरीबन 25 के करीब दुकानें हैं। एक लड़कों का हाई स्कूल, एक लड़कियों का मिडिल स्कूल, एक प्राइवेट अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल और 2 होटल हैं। एक छोटा सा तिब्बी मरकज़ जो कि तकरीबन 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, अस्पताल जिसको आप कह सकते हैं, वो ज़ेरे तामीर है। दरिया रूपाल के पास एक बड़ा ग्लेशियर भी इस गाँव का हिस्सा है, जो कि तकरीबन 2900 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। अभी थोड़ी सी हाइट आ गई है, तो थोड़ी मुश्किल तो होगी, ज़ाहिर सी बात है। ट्रैकिंग आपको पता है, अगर हाइट आए तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स होती जी। तो ये है त्रिशिंग वैली, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ये वैली है। और ये सामने हमारे मुर्शद हैं, जो कि बादलों में ढके हुए हैं, नांगा पर्वत जी। तो इंशाल्लाह अभी हम इन्हीं के बेस कैंप पे जा रहे हैं, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसको हम अपने टाइम पे पहुंच जाएंगे। गर्मियों में यानी कि मई से अक्टूबर तक गांव में दरमियाने दर्जे की गर्मी पड़ती है, लेकिन रातें फिर भी ठंडी होती हैं। आपको कंबल, ब्लैंकेट या रज़ाई वगैरह लेनी पड़ती है। सर्दियों में नवंबर से अप्रैल तक बहुत बर्फ़बारी पड़ती है, जो कि तकरीबन 6 फीट तक जा सकती है, और जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन -10 डिग्री से -20 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये हमारा गाड़ी में कुछ बताएगा? ये जो नाला जा रहा है, ये केल की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये केल से आ रहा है। वेरी गुड। केल और अरंग केल से आप आराम से जाएंगे, 3 दिन लगेंगे। केल से जाएंगे तो हफ्ता लगेगा। ले जी, ये वो रास्ता है, ये त्रिशिंग गाँव है, और इसके अंदर से गुजर के अगर आप यहाँ से भी केल जाना चाहते हैं तो ये नीचे से ये ट्रैक जा रहा है,
ये ट्रैक इधर से घूम के जाएगा, आपको ले जाएगा यहाँ से, ये नाला क्रॉस करके उस तरफ, और आप तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो सा वो केल पहुँच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये एक पहाड़ है जहाँ पे टी जंक्शन बन रहा है और इसको कहते हैं गुट वैली, ये पहाड़ का नाम है। ये मेरे राइट, इसके राइट तरफ ये रूपाल वैली है और इसके लेफ़्ट तरफ से जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है केल की तरफ, और अगर आप रूपाल से जाएंगे तो ये रास्ता जाएगा चल्लास की तरफ। ये रूपाल है और ये नीचे त्रिशिंग वैली है। ये त्रिशिंग वैली जो सी है ये भी बहुत खूबसूरत है और हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हैं इन तीनों रास्तों के। और हमारे लेफ़्ट साइड पे ये मुर्शद हैं नागा परबत साहब, जो कि बादलों में भी छुपे हुए हैं, और हम यहाँ से जा रहे हैं। ये ग्लेशियर है जी, ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर नागा पर्वत से आ रहा है और ये हम अस्तोर वाली साइड से आए हुए हैं, जो बैक साइड है नागा पर्वत की, उस तरफ का ये व्यू है जी नागा पर्वत का। तो दुआ कर रहे हैं कि ये बादल छट जाए और हमें ये ज़रा थोड़ा साफ नज़र आए। त्रिशिंग आप अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं और अस्तोर से आपको जीप मिलती है जो कि तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर आपको त्रिशिंग वाली ले जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी पर जा रहे हों तो सड़क की ये कंडीशन है कि जब आप अस्तोर से निकलते हैं तो टोटल तकरीबन 33 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से तकरीबन जो 5 से 6 किलोमीटर है वो कच्चा ट्रैक है, मतलब वो पथरीला ट्रैक है, तो वो आप उसको कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। बाकी रोड जो है वो सारा तकरीबन पक्का बना हुआ है, कारपेटेड रोड है, ईजिली आपकी गाड़ी ट्रैवल करके वहाँ तक जा सकती है। इसके अलावा वहाँ पर आपको जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, जो बसें आती हैं जो कि गिलगित से, मानसेरा से और दीगर शहरों से अस्तोर तक पहुँच सकती हैं। अस्तोर से आगे आपको फिर जीप ही करवानी पड़ती है।